हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। आज हम लोग कोशिका विभाजन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े थे कि कोशिका क्या है और उसके पार्ट के बारे में पढ़े थे, उसके अंग के बारे में पढ़े थे। आज देखेंगे कि कोई भी नया कोशिका है वो अपने पहले के कोशिका से टूट के बना होता है। कोई भी कोशिका है वो टूट के नई कोशिकाएँ देता है। और इस चीज़ को हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कोशिका सिद्धांत में देखे थे कि जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत था जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, उसमें ये बात बताई गई थी कि कोई भी कोशिका है वो अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही बना हुआ होता है, अपने पहले की कोशिका से ही बना हुआ होता है। तो जितने भी कोशिकाएँ होती है वो सारे ऐसे ही होती हैं कि वो अपने पहले की कोशिका से ही टूट के बना हुआ होता है। लेकिन जो इसका विभाजन का जो प्रोसीजर होता है वो सारे कोशिकाओं में एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग सिर्फ इसी चीज़ को ही इस वीडियो में देखेंगे कि कोशिका का विभाजन, जो कोशिका होते हैं, क्या सारे कोशिकाओं में विभाजन एक जैसे होते हैं? यदि अलग होता है तो क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, उस चीज़ों को देखेंगे। जो लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन। तो सबसे पहला बात तो ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी कोशिका है वो अपने पहले की कोशिका से ही टूट के बना हुआ होता है। अब देखो आपकी अलग अलग विभाजन कैसे होता है। मान लो कि बॉडी का कोई पार्ट है, ये मान लो बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पे जख्म है। तो जो जख्म है तो यहाँ का जो कोशिका है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, अब यदि यहाँ का कोशिका पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है तो इसके अगल बगल के जो कोशिकाएँ हैं वो टूट कर एक नई कोशिका बनाते हैं और नई कोशिका बनाकर यहाँ के जख्म को क्या होता है, भर देती है। ठीक है, तो इस तरह का कोशिका विभाजन भी होता है। दूसरा होता है आपका जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो लैंगिक प्रजनन जो होता है, यदि कोई मेल और कोई फीमेल का जो क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, उसके जो सेल्स हैं वो भी डिवाइड होकर एक नए सेल्स का निर्माण करते हैं, नए क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर भी जो सेल डिवीज़न होता है वो इससे अलग होता है। आप यही चीज़ देखोगे जीवाणु में, अमीबा में, ये सब चीज़ों में देखोगे तो ये सब चीज़ों में भी कोशिका विभाजन इन चीज़ों से अलग होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ही हम लोग कोशिका विभाजन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका का जो विभाजन है ये सबसे पहले किसने देखा था। तो ये सबसे पहले दिखा था विर्चाओ ने दिखा था 1855 ईस्वी में विर्चाओ ने इसे देखा था, सेल डिवीज़न को। ठीक है, अब ये जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका माइटोसिस, जिसे कहा जाता है समसूत्री विभाजन कहा जाता है, समसूत्री विभाजन। दूसरा होता है आपका मियोसिस, जिसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका अमाइटोसिस, जिसको कहा था असमसूत्री विभाजन। यदि आप हिंदी के नाम को देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि इस पे क्या होने वाला है। समसूत्री विभाजन देखोगे आप तो इस पे जो पहले जो सूत्र था, जो भी इसमें थे, उसका समान भागों में विभाजन होता है, उसी को कहा जाता है माइटोसिस। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे तो इस पे क्या होता है कि समान विभाजन होता है। यदि कोई पहले की कोशिका है, किसी का साइज़ इतना बड़ा है तो वो सेम साइज़ की कोशिका में डिवाइड हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स 46 है, गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो इस पे भी 46 होगा, इस पे भी 46 होगा। ये होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। अब देखोगे आप मियोसिस, तो इसमें है अर्धसूत्री विभाजन, मतलब कि इसमें जो भी पहले सूत्र थे उसका आधा आधा विभाजन होगा। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ कि 46 क्रोमोसोम्स है,
तो इसका जो विभाजन होगा ये क्या होगा कि साइज में भी इससे आधा हो जाएगा और क्रोमोसोम्स की संख्या भी आधी हो जाएगी। ये होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इन दोनों में यही फ़र्क है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे अर्ध है। सम मतलब समान भागों में डिवाइड होगा, जो माइटोसिस कहा जाता है। अर्ध मतलब आधा होगा, जिसको मेयोसिस कहा जाता है इंग्लिश पे। और अमाइटोसिस के बारे में देखोगे तो ये जो अमाइटोसिस होता है और समसूत्री विभाजन, ये आपका होता है जीवाणु में होता है, ये आपका जीवाणु में होता है, ये आपका ईस्ट में होता है, ये आपका अमीबा में होता है, ये आपका नीलहरित शैवाल में होता है, नीलहरित शैवाल में होता है। हमको पढ़ना है माइटोसिस और मियोसिस। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, यदि बनेंगे भी तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि जीवाणु में किस तरह के विभाजन पाया जाता है। तो जो जीवाणु है उसमें अमाइटोसिस पाया जाता है, तो असमसूत्री विभाजन पाया जाता है। ईस्ट, अमीबा, नीलहरित शैवाल, इस तरह से पूछ दिया जाएगा आपसे। ठीक है, हम लोग फोकस करेंगे माइटोसिस और मियोसिस पे कि समसूत्री विभाजन क्या है और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन क्या है। तो इसमें हम लोग जो बेसिक चीज़ें वो देख लिए कि जो समसूत्री होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी कोशिका है उसका जो विभाजन होता है वो सेम पहले की कोशिका जैसा ही होता है, साइज़ में भी और क्रोमोसोम में भी, मतलब गुणसूत्र में भी। ठीक है, मियोसिस में देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन में तो जो भी क्रोमोसोम्स की संख्या वो आधी हो जाती है और जो कोशिका का जो साइज़ है वो भी आधा हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग फोकस करेंगे। इसका कहानी यहीं तक ख़त्म हो जाता है कि और जो असमसूत्री विभाजन है वो किस में होता है, तो इन सारी चीज़ों में होता है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं माइटोसिस को सही से, देखते हैं माइटोसिस को सही तरीके से कि माइटोसिस में होता क्या है। देखिए जंतु कोशिका में इस सेल डिवीज़न को सबसे पहले देखा गया था कि जो सेल हैं उनका जो विभाजन हो रहा है वो समान तरीके से हो रहा है, समान साइज़ में हो रहा है, क्रोमोसोम की संख्या भी इक्वल है। इसको देखा गया था और इसको जो देखा था वो देखे थे वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखे थे। वाल्थेर फ्लेमिंग ने इसे देखा था सबसे पहले। ठीक है, और उन्होंने ही इसका नाम माइटोसिस रखा, समसूत्री विभाजन रखा। उन्होंने देखा कि समान भागों में डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या रखा, माइटोसिस। इस माइटोसिस की जो प्रक्रिया है ये आपका कायिक कोशिकाओं में भी होता है। ठीक है, कायिक कोशिका बोले तो कायिक कोशिका क्या होता है, इस टर्म को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कायिक कोशिका। देखिए कायिक कोशिका बॉडी सेल्स को ही कहा जाता है, हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उसे ही कहा जाता है कायिक कोशिका। ठीक है, इस नाम से आप लोग देखिए काया, संपूर्ण शरीर जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण बॉडी सेल्स को ही कायिक कोशिकाएं कहा जाता है और संपूर्ण कायिक कोशिकाओं में माइटोसिस होता है। जैसे इससे पहले हम लोग देखे थे कि बॉडी किसी पार्ट में यदि जख्म हो गया है तो वो जख्म जो भरता है वहाँ पे जितने भी सेल्स हैं जो डिवाइड होकर नए सेल्स बना रहे हैं और उस जख्म को भर देते हैं, वो प्रक्रिया माइटोसिस का होता है। ठीक है, कोई बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो यदि बड़ा हो रहा है धीरे धीरे तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं कि जो पुराने सेल्स हैं वो टूट कर नए सेल्स का निर्माण कर रहे हैं और वो चीज़ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, वो उसका बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो वो प्रक्रिया किसके थ्रू होता है, वो होता है आपका माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, तो माइटोसिस में हम लोग यही चीज़ों को देखेंगे कि जो माइटोसिस है उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स और जो साइज़ होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। इसका जो सबसे पहले इसका जो नामकरण दिया था वो वाल्थर फ्लेमिंग ने दिया था और ये कायिक कोशिकाओं में होता है, बॉडी सेल्स में होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइटोसिस के बारे में। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस। ओके, देखिए कोई भी कोशिका है, ठीक है, उसका विभाजन डायरेक्ट शुरू नहीं होता है, उसका विभाजन डायरेक्ट शुरू नहीं होता है। मान लीजिए कोशिका है, इसका विभाजन डायरेक्ट ऐसे शुरू नहीं होता है, इसके अंदर भी कुछ प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को जब तक वो पूर्ण नहीं होगा तब तक ये डिवाइड नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो जब तक वो परिपक्व नहीं होगा तब तक वो आगे का स्टेप नहीं लेता है, कोई भी चीज़ हो। तो इस कोशिका के अंदर भी कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोसेस चलते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
उसको कहा जाता है इंटरफेज और दूसरा कहा जाता है एम फेज। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, थोड़ा और आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो माइटोसिस है, जो मियोसिस है या फिर अमाइटोसिस है, इससे पहले भी कुछ प्रोसेस होते हैं, वो कोशिका के अंदर होते हैं। जब तक वो कंप्लीट परिपक्व नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, तब ये पूर्ण कंप्लीट नहीं होगा, एक नया कोशिका देने के लिए सक्षम नहीं होगा, तब तक ये टूटेगा ही नहीं। तो इससे पहले जो प्रोसेस होते हैं वो होता है इंटरफेज और होता है एम फेज, ठीक है। एम फेज में भी कुछ प्रोसेस होते हैं, उस पर भी हम लोग देखेंगे। ये आपका पहला वीडियो है, इसके बाद और एक वीडियो आएगा, क्योंकि इस पर कुछ प्रोसेस हैं, उसको पढ़ना ज़रूरी है और उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखिए माइटोसिस, इसके बाद देखते हैं हम लोग मियोसिस। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग मियोसिस को, ठीक है, कि मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। इस पर बेसिक चीज़ हम लोग ये देखे थे कि कोई भी सेल है, हम लोग जो बॉडी सेल्स होता है उसमें कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइड होता है ये हाफ होता है। इससे पहले माइटोसिस में क्या देखे थे कि वो इक्वली था, कि इसमें 46 है, तो जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल का जो निर्माण हो रहा है उस पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स इक्वल था, इसमें 46 तो इसमें भी 46 होता था। लेकिन इस पर क्या होगा, आधा होगा, ये अर्धसूत्री है, 23 होगा, और जो साइज़ होगा वो भी इसका आधा होगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा कि जो माइटोसिस होता है उस पर इक्वली डिवाइड होता है। इक्वली डिवाइड का मतलब क्या है, जो पहले ही जैसा था वैसे ही सेल्स का निर्माण होता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि जो सेल है उसका आधा बनता है डॉटर सेल, और जो क्रोमोसोम्स है वो भी आधा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ें कि जो माइटोसिस है वो कायिक कोशिका में होता है, बॉडी सेल्स में होता है, ठीक है। अब मियोसिस कहाँ पे होता है, तो मियोसिस वहाँ पे होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन जहाँ पे होता है, लैंगिक प्रजनन जहाँ पे होता है, ठीक है। अब ये देखो आप, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपका किसी भी प्राणी में हो, चाहे वो आपका ह्यूमन बीइंग हो या फिर अदर एनिमल्स हो, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पे उस कोशिका में, उस जगह पे जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उस कोशिका में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो मेल रिप्रोड्यूस करते हैं स्पर्म और जो फीमेल करते हैं एग या फिर ओवम, जितने भी बॉडी कोशिकाएँ होती हैं वो किसी भी पार्ट में, वहाँ पे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 46, या इसमें भी 46, इसमें भी 46। लेकिन ये एक मात्र कोशिका है जहाँ पे इसका जो डिवाइड होता है, तो ये जो कोशिका देगा वो भी 23 डिवाइड होकर क्रोमोसोम्स देगा और ये भी 23 देगा, और दोनों मिल करके एक नए सेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जो कि सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल मतलब क्या, जो हम लोग पढ़ें कायिक कोशिका, इससे पहले जो हम लोग पढ़ें कायिक कोशिका, तो जितने भी कायिक कोशिकाएं हैं उसमें क्या होता है, उसमें माइटोसिस होता है, और बाकी जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, कि चाहे वो कोई भी प्राणी हो, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस का जो प्रोसेस है ये 46, ये 23, ये आपका प्रोसेस एक होता है, मियोसिस 1 होता है। इसके बाद भी और एक फेज़ जाता है, वो फेज़ क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए वो फेज़ क्या है कि इसके बाद और एक फेज़ जाता है, ये इस पे क्या होता है कि देखिए इसके बाद ये और एक फेज़ जाता है, ठीक है। ये जो आपका मियोसिस है ये एक सेल से, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है। कैसे, देखिए यहाँ पर भी और एक सेल का निर्माण होता है, सेम इसी साइज़ का होता है, ये 23, ये 23, ये 23, ये 23। अब डाउट एक चीज़ होगा कि जो मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम्स तो आधे हो जाते हैं। हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जो पेरेंट सेल होता है वो डॉटर सेल का जब निर्माण करता है तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो कितने होते हैं, वो आधे हो जाते हैं। लेकिन जो मियोसिस का जो पहला प्रोसेस होता है उस पे ही ऐसा होता है। जो सेकंड प्रोसेस होता है वो आपका जो माइटोसिस नेचर का होता है।
माइटोसिस में क्या होता था कि सेम साइज़ का और सेम क्रोमोसोम्स का टाइप का कोशिका का निर्माण करता था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो पहला फेज़ होता है वो आपका मियोसिस का ही प्रोसेस होता है, लेकिन मियोसिस में जो सेकेंड फेज़ होता है, जो सेकेंड प्रोसेस होता है, वो आपका माइटोसिस नेचर का होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे इतना नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपसे यदि ये पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा कि मियोसिस में जो पेरेंट सेल होते हैं वो कितने डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, तो कितने करते हैं, 4 करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसका जो प्रोसेस होता है वो यही होता है। ये आपका माइटोसिस नेचर का होता है ये मियोसिस ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, लेकिन जो इसका नेचर होता है वो माइटोसिस का होता है सेकेंड में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि माइटोसिस में क्या होता था कि एक पेरेंट सेल टूट के 2 डॉटर सेल का निर्माण कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि आपका एक पेरेंट सेल टूट के 4 डॉटर सेल का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम लोग मियोसिस और माइटोसिस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि माइटोसिस और मियोसिस को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन को पढ़ लिए कि इस पर क्या क्या होता है और कहाँ पे होता है, किस किस चीज़ों में होता है। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस चीज़ में हो वहाँ पे होता है। ये आपका कायिक कोशिका में होता है, सोमैटिक सेल में होता है। इस वर्ड को याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका जो कहा था बॉडी सेल। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग ये देख लिए, अभी इसके आगे ये देखेंगे कि इसके आगे कौन सा प्रोसेस होता है कि एक कोशिका को पूरी तरह से परिपक्व होने में, पूरी तरह से कंप्लीट होने में, पूरी तरह से रेडी होने में कि एक नई कोशिका को रिप्रोड्यूस कर सकें, इस पर क्या क्या प्रोसेस होता है। और इसके बाद की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे इससे पहले का प्रोसेस, और इसके बाद के वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद माइटोसिस में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं कि माइटोसिस कंप्लीट होता है, कितने अवस्था से इन दोनों को गुजरना पड़ता है। उस चीज़ को हम लोग लास्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देख लेते हैं कि इससे पहले कौन सा प्रोसेस होता है। तो अभी पढ़ाते वक्त मैंने इससे पहले बताया था कि 2 प्रोसेस से होते हैं एक कोशिका को पूरी तरह से परिपक्व होने में। एक होता है आपका इंटरफेज, पहला होता है आपका इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज में क्या है कि ये जो कोशिका होते हैं इसके अंदर ही ग्रोथ होते रहता है धीरे धीरे, लेकिन ये एक अस्थिर पोजीशन में होता है, एक साइलेंट पोजीशन पे होता है, एक रेस्ट पोजीशन पे होता है। ये एक रेस्ट पोजीशन पे होता है। यहाँ पर इसका कोई भी डिवीज़न का प्रोसेस नहीं होता है कि ये डिवाइड होता है। यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन पे होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, अब चलते रहता है तो अब देखिए ये रेस्ट पोजीशन पे ये करता क्या है। तो पहला आपका जो होता है वो होता है आपका जीवन फेज़। पहला प्रोसेस क्या होता है, जीवन फेज़। जीवन फेज़ जो ज्ञापन फेज़ भी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका एस फेज़ जिसको कहा जाता है सिंथेटिक फेज़। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका G2 फेज़। G2 फेज़ तो आपका जो रेस्ट पोजीशन पे होता है, जहाँ पर डिवीज़न नहीं होता है, वहाँ पर 3 प्रोसेस होते हैं, जीवन फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरा होता है आपका एम फेज़। जब एक कोशिका के अंदर ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं तब वो इस फेज़ में जाता है। जीवन फेज़ में होता क्या है, यहाँ पर ये अपने आप को सही तरह से डेवलप करता है और अपने अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अंदर ही अंदर अपने आप को डेवलप करता है, प्रोटीन्स वगैरह का निर्माण करता है। इस फेज़ में क्या होता है, सिंथेटिक फेज़ में, इस फेज़ में ये डीएनए का निर्माण करता है। अब देखो आप यहाँ पे कि किसी भी कोशिका में हमारे बॉडी सेल्स, हमारे सोमेटिक सेल में दिख लिया जाए तो कितने होते हैं कोशिका, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो 46 यदि उसमें क्रोमोसोम है तो वो यदि एक नया डॉटर सेल का निर्माण करेगा तो वो तो डीएनए देगा ना, वो तो उसमें भी कुछ ना कुछ देगा ही। तो जो देगा तो उसको खुद से पहले बनाना पड़ेगा ना,
तो वो डीएनए यहाँ पे होता है। यहाँ पे डीएनए क्या होता है, डीएनए का कॉपी बनता है, डीएनए का रेप्लिकेशन बनता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए की कुछ कॉपियाँ बनती हैं। G2 फेज़, यहाँ पर भी वही फेज़ है जो G1 फेज़ था, वही G2 फेज़ है। यहाँ पर भी प्रोटीन्स वगैरह का निर्माण होता है, वो अपने आप को पूरी तरह से ग्रोथ करता है। जब ये सारे प्रोसेस हो जाता है तब एक जो सेल है, तब जाके जो एक सेल है वो एक कंप्लीट रूप से परिपक्व हो सकता है टूटने के लिए, ठीक है। वो जो सेल्स हैं वो कंप्लीट परिपक्व हो जाता है कि वो एक नया सेल्स का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। तो ये आपके इंटरफेज़ हो गया। अब इस फेज के बाद वो जाता है एम फेज़ में, जिसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज़, जहाँ पे वो टूटता है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कि यदि टूटेगा तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो माइटोसिस में टूटेगा या मियोसिस में टूटेगा, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस अलग है। ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को आधे आधे पार्ट में बांटता है। आधे आधे पार्ट में मतलब कि जितना बड़ा क्रोमोसोम्स है उसका आधा आधा निर्माण होता है, और क्रोमोसोम्स की संख्या भी आधी आधी होती है, और जो साइज़ होता है वो भी आधा आधा होता है। लेकिन जो माइटोसिस होता है वो सेम टाइप से देता है। यदि इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही वो क्या करता है, सेल्स का निर्माण करता है। क्रोमोसोम 46 है तो 46 ही देता है। तो इसके बाद ये चीज़ देखा जाता है कि इस पे होगा या इस पे होगा। यदि इस पे होगा तो प्रोसेस आगे किया जाता है, यदि इस पे भी होगा तो भी प्रोसेस आगे किया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं। देखिए इस पे आपका मियोसिस और माइटोसिस, जब आपका एम फेज़ में जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो एम फेज़ में जब शुरू होगा तो एम फेज़ को क्या कहा जाता है, इसको डिवीज़न फेज़ कहा जाता है या फिर मल्टीप्लिकेशन फेज़ इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कि जैसे ही उस फेज़ में जाता है, यहाँ के बाद जैसे ही उस फेज़ में जाता है तो एम फेज़ में होता क्या है, यहाँ पे कोई भी कोशिका है उसमें साइटोप्लाज्म होता है। हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में कि कोशिका के अंग के बारे में। तो जो कोशिका के अंग के बारे में पढ़े थे तो ये पढ़े थे कि इसके अंदर एक केंद्रक होता है और इसके अगल बगल जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। इसके अंदर जो जीव द्रव होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कोशिका द्रव होता है, एक केंद्रक द्रव होता है। जो कोशिका द्रव होता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो यदि केंद्र का डिवीज़न हो रहा है तो साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होगा। तो जब सेल डिवीज़न होता है तो पहले केंद्रक फिर बाकी पार्ट का होगा। तो जो केंद्रक जो न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा उसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। उसको क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो केंद्रक के डिवीज़न कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। बाकी जो ये सब लिक्विड है ये क्या है, ये आपका जीव द्रव्य है, अंदर भी होता है तो अंदर को कहा जाता है आपका केंद्रक द्रव्य, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर को कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, अब बाहर को कहा जाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो इसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देख लिए कि माइटोसिस, मियोसिस, अमाइटोसिस में भी होता है, ठीक है। कि अमाइटोसिस में तो आपका जीवाणु वगैरह हो गए हैं तो वो सब कुछ जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे न्यूक्लियस होगा ही नहीं वहाँ पे ये सब प्रोसेस होगा ही कहाँ से, तो जहाँ पे होते हैं वहाँ पे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये प्रोसेस होते हैं। तो माइटोसिस, मियोसिस, इससे पहले कुछ प्रोसेस होता है कि उसका कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है उसका डिवीज़न होता है, उसके डिवीज़न कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। बाकी जो आपका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए कि पहले इंटरफेज़ देन फिर एम फेज़, ठीक। अब एक बार सारी चीज़ों को ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग क्या पढ़े थे, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस क्या था आपका कि ये अपने ही तरीके कोशिका का निर्माण करता है। ये क्या करता है कि अपने तरीके कोशिका का निर्माण करता है, लेकिन अपने से आधे आधे क्रोमोसोम्स का भी ये जितना था उतना ही डॉटर सेल में भी उतना ही कोशिका होता है। इसमें क्या होता है, आधे आधे होते हैं। माइटोसिस क्या करता है कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल का निर्माण करता है, लेकिन मियोसिस क्या करता है कि एक पेरेंट सेल
चार डॉर्टल सेल का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लिए कि ये हमारे क्या होता है, ये कायिक कोशिका में होता है, सोमेटिक सेल में होता है, हमारे बॉडी कोशिका में होता है। बच्चे का जब ग्रोथ होता है तो माइटोसिस होता है, जख्म भरने में माइटोसिस होता है। लेकिन जो मियोसिस होता है वो किस पे होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब माइटोसिस से आगे कुछ प्रोसेस होते हैं कोशिका डेवलपमेंट होने में, तो वो क्या होता है, इंटरफेज और एम फेज होता है। इंटरफेज में 3 चीज़ देखी हम लोग, गैप 1 फेज, सिंथेटिक फेज और गैप 2 फेज। तो सिंथेटिक जो आपका गैप 1 फेज था उस पर क्या था, उस पर ये था कि कोशिका अंदर ही अंदर डेवलप करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। सिंथेटिक फेज में हम लोग देखेंगे डीएनए को वो रेप्लिकेट करता है, डीएनए की कॉपियाँ बनाता है। G2 फेज में भी वही है, गैप 2 फेज, जिसमें वो अपने आप को डेवलप करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद वो क्या करता है, एम फेज में आता है, जहाँ पे हम न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है तो कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद आपका बाकी जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग आगे का वीडियो में ये देखेंगे कि इससे पहले देख लिया, अब इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, किस किस प्रोसेस से माइटोसिस को गुजरना पड़ता है, तब जाके कंप्लीट माइटोसिस होता है और मियोसिस का भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।